नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। यूपी में इन दिनों लव जिहाद और धर्मांतरण के दर्जों मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस दौरान मंदिरों से कई फर्जी पुजारी भी पकड़े गए। उत्तराखंड में बड़ा अभियान चलाया गया। जांच पड़ताल में सालों से मंदिर में रह रहे पुजारी मुसलमान निकले। शामली से भी इमामुद्दीन अंसारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। शनि मंदिर में बाबा बालकनाथ के नाम से पिछले 14 सालों से मंदिर में पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करवा रहा था, जिसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण करने के लिए यशवीर महाराज शामली पहुंचे। इस दौरान यशवीर महाराज ने बड़ा दावा किया। यशवीर महाराज ने कहा, इस्लामिक ताकतों ने 20,000 जिहादियों को तैयार किया है, जो कि मंदिरों में रहकर और पूजा पाठ कराकर हिंदू बहन बेटियों के संपर्क में आकर उनकी तस्वीर और मोबाइल नंबर लेने का काम करते हैं और फिर जिहादी मानसिकता वाले अपने गैंग के सदस्यों को भी उनके नंबर उपलब्ध कराते हैं ताकि वो लव जिहाद को बढ़ावा दे सके। यशवीर महाराज ने दावा किया है कि इस्लामिक ताकतें सनातन धर्म को खत्म करने के लिए और भारत राष्ट्र पर कब्जा करने की तैयारी कर रही हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो पूजा पाठ करते हैं और हाथ की रेखाओं कैसे देखें इसकी उनको शिक्षा देकर भेजा जाता है। इस तरह से हिंदुओं की महिलाओं में घरों में आना जाना उनका हो जाता है और उनका मोबाइल नंबर भी लेते हैं, जिससे कि वो जिहादी मानसिकता के लोगों को उनका नंबर देते हैं। इसी से लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है। देश में इन दिनों कई धर्मांतरण के रैकेट का खुलासा हो रहा है। यूपी एमपी से प्यार में फंसाकर हिंदू बेटियों को निशाना बनाने का खेल चल रहा है। क्या कुछ कहा है यशस्वी महाराज ने वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन ये एक बड़ा आरोप जो है उन्होंने लगाया है। सनातन के खिलाफ साजिश है, हिंदू खतरे में है। कई अहम बातें उन्होंने कही, जिसमें उन्होंने इस बात को भी बताया कि किस तरीके से चीजों को ऑपरेट किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मंदिर के शुद्धिकरण की हैं। दरअसल इस मंदिर में एक मुस्लिम युवक काफी लंबे समय से हिंदू पुजारी बनकर वहां पर मंदिर में पूजा पाठ का काम चल रहा था। जब उसकी जानकारी मिली तो उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और मंदिर के शुद्धिकरण की जो तस्वीर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और हमारे साथ खुद यशवीर महाराज जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु है। यशवीर जी, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। जो आरोप आपने लगाया वो आरोप गंभीर है। आपने कहा कि ऐसी सूचना मिली कि 20,000 जिहादियों को तैयार किया गया है मदरसों में, जिनको इसी काम के लिए ऑपरेट करना है कि कैसे हिंदू बहन बेटियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए। अब सबसे अहम बात यह है कि इन आरोपों में कोई दस्तावेज है, कोई सबूत है, या फिर ये जानकारी कोरी है? यशवीर महाराज जी, अनम्यूट करिएगा। अनम्यूट कराइएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं। यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो भी जानकारी देंगे। कुछ टेक्निकल इशू थी, लेकिन ये 20,000 जो जिहादी तैयार हुए हैं, ये आरोप गंभीर है। आस्था से खिलवाड़ करने का उन्होंने आरोप लगाया है। क्या मंदिरों में वाकई इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि वहां पर भाईजान जो हैं वो छुपे रहे, और इस तरह की योजनाओं का, जिसका आरोप वो लगा रहे हैं कि हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के जरिए कन्वर्ट कराने के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या वाकई उन आरोपों में सच्चाई है? क्या ऐसे दस्तावेज हैं? क्या ऐसे सबूत हैं? क्या ऐसे वीडियोस हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब यशवीर महाराज हमारे साथ देंगे। यशवीर महाराज अभी हमारे साथ महज कुछ सेकंड्स में आएंगे, लेकिन जो आरोप उनके हैं वो गंभीर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देश में धर्मांतरण रैकेट का जो खुलासा हो रहा है वो दरअसल उसके पीछे एक सुनियोजित जो है वो साजिश रची गई है। जिहादी मानसिकता का उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि ये जो मंदिरों में पुजारी बन के आते हैं, दरअसल ये हिंदू महिलाओं की बेटियों के नंबर लेते हैं और जिहादी मानसिकता के लोगों को देते हैं। यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवीर जी, सवाल आपसे मैंने बड़ा सीधा सा पूछा था। जो आपने आरोप लगाए, जो आपको सूचना मिली, क्या उसके कोई दस्तावेज, क्या उसका कोई वीडियो, क्या उसका कोई सबूत भी आपके पास है, और क्या इन सबूतों को आप पुलिस के साथ आने वाले समय में साझा भी करेंगे? देखिए, ये सबूत तो आपके समक्ष भी आ चुका है कि 14 वर्ष से एक बांग्लादेशी जनपद शामली के हसनपुर ग्राम के मंदिर में रहता था और किसी को उसने नहीं पाई, और उसने वहां पर क्या क्या किया होगा। जो थूक मुक्त जिहादी गैंग हिंदुओं के भोजन को
मूत्र के द्वारा अशुद्ध करते हैं, धर्म भ्रष्ट करते हैं, तो हमारी मूर्तियों के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा, क्या क्या उसने डाला होगा, और उसी का सब आप लोगों के समक्ष है। पुलिस ने उनको पकड़ा, और इस तरह के बहुत साधु संत है, हरिद्वार में भी पकड़े गए हैं, और मुजफ्फरनगर में भी कावड़ के समय पर 5 मुस्लिम लड़के कावड़िया के वेश में घूम रहे थे, कावड़ियों के बीच में उन्हें पकड़ा गया। तो इस तरह जगह जगह इनके गतिविधियां पकड़ में आ रही है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि इससे कार्य नहीं चलेगा कि पुलिस को पकड़ती है और शांति भंग में जेल में डाल देती है, जबकि इनकी पूरी जांच होनी चाहिए कि इनको इस तरह से तैयार करने वाले कौन लोग हैं, और इनकी तैयारी जहां हुई है वो स्थान, वो संस्था कहाँ है, किस स्टेट में है। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ भारत के हिंदुओं को कि पूरे भारत के हर जाओ, जहां जहां आपके बीच में, गांव गांव में, शहरों शहरों में ये मिले, इनकी जांच जांच करके उसकी सूचना पुलिस को दीजिए, रखें, क्योंकि करना हमारा है, और अपने देश में कोई अराजकता न बढ़े, ये भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन तो इसलिए जो भी इस तरह की यशवीर महाराज जी, अभी आप कह रहे थे कि आपको जानकारी मिली है कि 20,000 ऐसे लोगों को तैयार किया गया है। मेरा सवाल अभी भी वही है जिसका जवाब मुझे नहीं मिला। ये जो जानकारी आपको गुप्त तौर पर मिली है, इसमें क्या कोई सबूत है, या फिर केवल अफवाहों के दम पर, या फिर किसी ने कह दिया उस पर आपने इस बयान को जारी किया है? कहीं कोई सबूत है, कुछ है? देखिए, हमने पहले भी कई आवाजें उठाई और आवाज हुआ था, लेकिन फिर जब उसकी मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने भी पूरे भारत में अब भी कह रहे हैं कि के वेश में लोग इस तरह घूम रहे हैं, जिससे कि सनातन पर विश्वास कर लेते हैं, और ये वो सारी की सारी जानकारी सनातन धर्म के भारत देश के खिलाफ कैसे साजिश रची जाए, क्योंकि जब साधु के वेश में है, उन पर कोई विश्वास ये नहीं करेगा कि भाई ये कोई विरोधी है, दूसरी मानसिकता वाले हैं, देश विरोधी है, तो उनको सब जानकारी हो जाती है, और उसी के परिणाम स्वरूप ये इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और जिहादियों से इनके संपर्क रहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन से जो इनको जब पकड़ा जाए तो केवल पकड़ करके जेल में न डाले, इनकी गहन जांच हो कि ये यहाँ जो पहुंचे हैं किसी भी स्थान पर, इनकी उड़ान कहां से भरी गई और किन लोगों ने इनको तैयार किया, वो सारी जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो दूध दूध और पानी का पानी होगा। यशवीर महाराज जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इस बात की जानकारी है कि 20,000 जिहादी तैयार हो गए। आप ये कह रहे हैं कि जो पकड़ा गया है उससे जांच में इस बात को पूछा जाए। आप ही ये सारी जानकारी जाके पुलिस को क्यों नहीं दे देते कि मेरे पास ये जानकारी है कि 20,000 तैयार हुए हैं? देखिए, हमने ये कह दिया है कि यह पुलिस का भी कार्य है और आप मीडिया वालों का भी कार्य है कि इसकी जांच रखें। आप जहां बहुत गहराई की बातें निकाल करके लाते हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है सनातन धर्म के लिए और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए। आप भी अपने जांच करें और जांच करके आप भी अपने तरीके से कार्रवाई करें। और पुलिस प्रशासन लगी हुई है, और भी मैं पुलिस प्रशासन से कह रहा हूँ और सावधान रहे, और हम भी और दूसरे भी जो इस तरह की जानकारी रखे, उनकी जानकारी दीजिए कहाँ कहाँ है। नहीं यशवीर महाराज जी, एक दो अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं, एक दो ऐसे वाक्य होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी को कटघरे में खड़ा कर दें। मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है। चूंकि आपने 20,000 जिहादियों का जिक्र किया, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि मैं जानना और समझना चाहता हूं कि अगर ये सारी जानकारी आपके पास आ गई है तो आप पुलिस के साथ साझा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या केवल कह देने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा? साझा ही तो कर रहे हैं, सबको बताए यही साझा है। और एकदम से जैसे कोई बुराई बढ़ती है, एकदम से वो समाप्त नहीं होती, धीमे धीमे समाप्त होती है,
धीमे धीमे जन जागृति आई है, प्रशासन को, पुलिस को भी पता लगता है, जनता को भी पता लगता है, आवाज फिर बड़ी उठती है। अभी प्रारंभ हुआ है और जैसे हमने कावड़ के समय आवाज उठाई थी, उस समय वो आवाज थोड़ी थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो पूरे भारत की आवाज बन गई और उसमें सफलता मिली और इसमें भी सफलता मिलेगी। ये सनातन धर्म का देश है, ये ऋषियों का देश है और इसके अंदर किसी भी कीमत भारत का बच्चा सनातन धर्म से प्यार, इस देश से प्यार है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा और इनकी जो योजना है वो योजनाएं सफल नहीं देगी। अभी तो कारवा प्रारंभ हुआ है, अभी और आगे देखिए सारा आगे हम लगेंगे। और लेकिन यशवीर महाराज जी, एक सवाल दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं दूसरे पैनलिस्ट पर जाऊं उससे पहले, कि ये मंदिरों में पुजारी के तौर पर इनकी नियुक्ति कैसे हो जाती है, या फिर ये कैसे पूजा पाठ कराना शुरू कर देते हैं, या फिर आम जनमानस अगर मान लीजिए किसी गांव का ही मंदिर है तो उनके स्वीकार कैसे कर लेता है? देखिए, सनातन धर्म के लोग श्रद्धालु होते हैं, श्रद्धा के ऊपर विश्वास कर ले, ये नहीं है साधु नहीं है, ये साधु वेश में कोई रावण माता सीता अपहरण करने के लिए, तो ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे पूजा पाठ करनी है। सब वही प्रशिक्षण चलता है, किसी आश्रम में, किसी संस्कृत विद्यालय में इनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और वहां से फिर जब वेशभूषा बदल के लोग साधु में आते तो सनातन धर्म के लोग विश्वास कर लेते हैं। एक बार तो आप भी विश्वास कर लेंगे, लेकिन आप तो चलो भाई जैसे गहराई तक करते हैं तो कुछ समय पर आप तो खुलासा कर देंगे, लेकिन एकदम तो सभी सनातन धर्म के लोग विश्वास कर लेते हैं और विश्वास में, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो और भी भोले होते हैं तो उनमें विश्वास ज्यादा हो जाता है इनके प्रति। तो लेकिन जब घटनाएं उनके सामने आती है, खुलासा होता है, तब वे भी पश्चाताप करते रहे, कितने लंबे समय तक ये हमारे बीच में रहा और इस पर विश्वास करते रहे। यशवीर महाराज जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय दिया और आपने कई गंभीर आरोप लगाए, उस पर हम चर्चा भी करेंगे। हम आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ एडवोकेट रईस अहमद जी स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। रईस अहमद जी, आपने अभी यशवीर महाराज जी की बात सुनी, कई गंभीर आरोप लगाए, हालांकि मैंने बार बार उनसे यही पूछा, आपने अगर पूरे डिबेट को ध्यान से देखा होगा, चर्चा को सुना होगा, कि 20,000 का ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा कहां से आया। उस आंकड़े का जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि कई ऐसे मुस्लिम युवक हैं जो मंदिरों में पुजारी के तौर पर काम कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। एक तो पकड़ा भी गया था। यशवीर महाराज जी ने ये सारे जो दावे हैं वो किए हैं। रईस जी, एक कमेंट आपका चाहूंगा इस पर पहले। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका हमें इस अहम डिबेट में शामिल करने के लिए। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी अच्छी बात कर दूं, और मैं इस बात से एग्री करता हूं यशवीर महाराज जी की, कि भारतीय बहुत भोले भाले होते हैं और वो कुछ भी बात का यकीन करते हैं, और इसलिए शायद उनकी इस बात का जो है लोग यकीन करके और जो वो चाहते हैं नैरेटिव चलाना वो चल जाता है। असल में ये जो मुद्दा है जो लेके आया जा रहा है, ये अभी पीछे दिनों कुछ धर्मगुरुओं ने जो महिलाओं को लेकर के टिप्पणियां कर दी थी आपत्तिजनक, और जो उस पर हो हल्ला हुआ था, ये सिर्फ वहां से ध्यान भटकाने के लिए एक शिगुफा भर मानते हैं हम इसको, क्योंकि हम एक एडवोकेट हैं तो कानूनी लिहाज से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। किसी के पास भी कोई भी अगर डाटा है, सबसे पहली बात तो ये समझा जाए कि उसका कोई भी अगर इस तरह की कोई भी शिकायत है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से देश में पूरी तरह हर कोई आज़ाद है कि वो जाए पुलिस के पास या जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के पास, कि वो उस बारे में शिकायत करे कि ऐसे ऐसे कोई अन्य धर्म का आदमी वहाँ पर वो कर रहा है। लेकिन एक बात हम ये बताना चाहते हैं कि भारत में जो भारत का संविधान है, वो देश में जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है या आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम्स दी गई हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये धार्मिक मान्यताओं की आज़ादी है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो कोई हो सकता है कि कोई पिछले धर्म में कुछ और रहा हो, और मतलब पिछले दिनों में, और उसने बाद में उसमें उसको अपनाया हो, उसको पूजा पद्धति अच्छी लगी हो, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देश के अंदर हैं। लेकिन उसको कोई एक दो मुद्दों को लेकर के और इस तरीके से एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर
आप जो है इल्ज़ाम लगा दें, क्योंकि सस्ती शोहरत जो है, जो बन गई है आजकल, ट्रेंड बन गया है कि बस किसी भी कम्युनिटी के ऊपर उठा करके आप कोई भी उंगली उठा दीजिए, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, बल्कि इसकी जो है ना बहुत गहन जांच होनी चाहिए।